अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 सेक्शंस को कवर करेंगे। ये 4 सेक्शंस स्टार्ट होते हैं चैप्टर 2 से, जिस चैप्टर का नाम है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। आज का हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 10, जो कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लाइन नंबर 1 में ये क्लियर लिखा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होते, वो नहीं बन पाते। वो किस लिए नहीं बन पाते, हमने ये सारी बातें इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 1 में कवर की हैं। जैसे आपको ये 2 ग्राफ नीचे नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक में लिखा है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे में लिखा है हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से बनता है। जब ये हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है, तो हमने ये बात कही थी कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफ़र करती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब कभी भी उस प्रॉमिस में हम कंसीडरेशन यानी कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। अब ये एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। वो कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब कभी भी किसी एग्रीमेंट में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे साइड में आपको नज़र आ रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे जब कभी भी किसी एग्रीमेंट में मौजूद होते हैं तो वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किसी भी एग्रीमेंट में ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो होना ज़रूरी हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, तो इसीलिए कहता है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट हैं। लेकिन सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते? अगर किसी भी एग्रीमेंट में इनमें एलिमेंट्स में कोई ना कोई अगर कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग होता है तो उस सूरत हाल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। तो इसीलिए कहते हैं कि सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑलरेडी एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि उनमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तभी जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो ये था हमारा जो है वो सेक्शन 10, जिसमें कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। आगे भी ये कहता है कुछ, आगे कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज़ विद देयर फ्री कंसेंट एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी वो सारी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी कॉम्पिटेंट पार्टीज़ ने बनाया। कॉम्पिटेंट पार्टी होता है यानी वो मेजर बंदे जो होते हैं ना, कोई बच्चे ना हो लेकिन वो बड़े हों और उनकी जो है वो साउंड माइंड भी हो, उनकी जो मेंटली जो हालत हो वो भी ठीक हो, फिट हो, मेंटली फिट हो। तो ऐसे लोग कॉम्पिटेंट जो है वो कहलाते हैं, कॉम्पिटेंट पार्टी कहलाती हैं। फ्री कंसेंट यानी उनकी फ्री राय, यानी उन पे कोई दबाव प्रेशर वगैरह ना हो, और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, यानी जिस चीज़ की वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। तो सारे के सारे ऐसे एग्रीमेंट जो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ करे विद देयर फ्री कंसेंट और किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट पे करे, ऐसे सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कहता है कि बबलू ऑफर टू सागर to sell him phone in Rs 500. सागर एक्सेप्टेड हिज ऑफ़र एंड दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सिंपल बात करता है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हैं दोनों, सागर भी है और बबलू भी है, और फ्री कंसेंट है दोनों की, उन पे कोई भी प्रेशर दबाव नहीं है, और जिस चीज़ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन है और वो भी एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो यानी ये जो एग्रीमेंट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हो, उनकी फ्री कंसेंट हो, और वो जो एग्रीमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट पे हो, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। तो ये है सेक्शन नंबर 10। उसके बाद है सेक्शन नंबर 11, कहता है कि हु और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन से लोग होते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। कहता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ मेजर, साउंड माइंड एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। मेजर यानी वो बंदा होता है जो 18 साल तक जिसकी उम्र होती है, वो बच्चा माइनर में नहीं आता, उसको मेजर बोला जाता है। साउंड माइंड यानी जो मेंटली फिट होता है, जो पागल नहीं होता, वो बिल्कुल यानी फिट तंदुरुस्त होता है, उसको साउंड माइंड कहा जाता है।
और डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, यानी कोई भी ऐसा शख्स जो बार बार किसी को जो है वो फ्रॉड के ज़रिए जो है वो फ्रॉड करता हो, उसको जो है वो कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो कि ये अब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसको डिस्क्वालीफाई कहा जाता है। यानी बोलता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जो मेजर हो, साउंड माइंड हो और क्वालिफाइड हो, यानी क्वालिफाइड यानी जिसकी ये अहलियत हो, कभी भी उसने किसी के साथ फ्रॉड वगैरह कोई ना किया हो, तो ऐसे बंदे जो हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो ये है सेक्शन नंबर हमारा 11। उसके बाद है सेक्शन 12 जिसमें कहता है व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी साउंड माइंड पर्सन जो मेंटली फिट होते हैं वो कौन होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड हु इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी ऐसा शख्स वो साउंड माइंड है जो कि जो है वो अंडरस्टैंडिंग करे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी टाइम कॉन्ट्रैक्ट मतलब करते वक्त वो सवाल को समझे, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझे और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो साइन करे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई तंदुरुस्त आदमी होता है, मतलब मेंटली फिट है, लेकिन वो नशे की हालत में है, तो उस नशे की हालत में उसको साउंड माइंड नहीं कहा जा सकता। तो साउंड माइंड की डेफिनेशन सिंपल यही कहता है कि वो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो कैपेबल हो, अंडरस्टैंड करे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या ये मेरे फ़ायदे में है या मेरे फ़ायदे में नहीं है, उसको समझे, तो उसको साउंड माइंड कहा जाता है। तो ये है हमारा सेक्शन 12 जिसमें साउंड माइंड की जो है वो बात करता है। उसके बाद है सेक्शन 13 जिसमें कंसेंट की बात करता है। कंसेंट का मतलब होता है राय देना किसी को। when two or more persons agree upon the same thing in the same sense, यानी कोई भी दो पर्सन अगर किसी भी सेम चीज़ पर सेम सेंस देते हैं, राय देते हैं, तो उनको कंसेंट बोला जाता है। लेकिन ये फ्री कंसेंट नहीं होती, वो सेक्शन 14 में बताया गया है। इसका मतलब है कि राय देना, अगर मैं इसकी कोई मिसाल दूं कि अगर कोई शख्स आप पे गन दिखाकर आपको बोलता है कि मेरी फ़ोन दो अपनी, और आप डरते हुए उसको अपनी फ़ोन दे देते हो, लेकिन आपने अपनी राय दे दी ना कि ये लो भाई मेरी फ़ोन ले लो, मुझे छोड़ दो, तो ये होती है राय देना, अपनी कंसेंट देना। लेकिन आपने अपनी फ्री कंसेंट नहीं दी क्योंकि आप पे कोई प्रेशर था किसी बंदूक का, कोई किसी गन का, इसीलिए आपने दे दी। यानी किसी को भी राय देना उसको बोलते हैं कंसेंट। आगे जो सेक्शन 14 है हम उसमें कवर करेंगे फ्री कंसेंट। ये आपकी फ्री नहीं थी, आपकी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन आपको मजबूरन देना पड़ा, तो इसको बोलते हैं सेक्शन 13 कंसेंट।